प्लेन हाईजैक करे इब्राहिम, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री, शकीर और नाम दिखे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कांधार हाईजैक और उस पर बनी वेब सीरीज के साथ चल रहे लफड़े पर, और साथ ही उन फिल्मों के बारे में बातचीत करेंगे जिसके आते ही धड़ाधड़ कोर्ट केसेस होने लगते हैं और कंट्रोवर्सीज होने लगती हैं। IC-814 24 दिसंबर 1999 को IC-814 नेपाल से इंडिया के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में 154 लोग सवार होते हैं। ठीक 40 मिनट के बाद पता चलता है कि पाकिस्तान सपोर्टेड हरकत उल मुजाहिदीन के टेररिस्ट ने प्लेन हाईजैक कर लिया। ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड रखी 3 लोगों की रिहाई, और ये 3 लोग थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमार सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर। तब वाजपेयी सरकार के सामने 2 रास्ते थे। पहला, इन टेररिस्ट को छोड़कर अपने सिटीजन्स को बचाकर वापस ले आए, और दूसरा, इन हाईजैकर्स की बात न मानकर तीनों आतंकवादियों को इंडिया के जेलों में बंद कर सरने दिया जाए। गवर्नमेंट ने पहला रास्ता चुना, और तब के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कांधार गए और हाईजैकर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच एक डील हुई और लोग वापस आए, और कुछ लोग वापस नहीं भी आए। इसी द्वंद्व पर 25 सालों के बाद नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज रिलीज हुई, IC-814। नसीरुद्दीन साहब, पंकज कपूर, मनोज पावा, कुमुद मिश्रा, दिया मिर्जा, विजय वर्मा समेत बॉलीवुड के सारे टॉप एक्टर्स इस सीरीज में हैं। सीरीज का ड्रामा इतना एक्यूरेटली बिल्ड किया गया है कि जो लोग उस फ्लाइट में एक्चुअली सवार थे, उन्होंने बोला कि उनकी हिम्मत नहीं हुई इसको देखने की। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब लोगों ने सीरीज देखा तो एक बात बुरी लग गई। क्या बुरी लग गई? फिल्म के मेकर्स पर यह आरोप लगा कि जो मुस्लिम आतंकवादी थे उनके नाम बदल दिए गए। IC-814 को जिन टेररिस्ट ने हाईजैक किया था उनके नाम थे इब्राहिम, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री और शकीर। अब जब अनुभव सिन्हा इस पर सीरीज बनाते हैं तो उनके नाम बदल दिए जाते हैं। उनके नाम सीरीज में बदलकर चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर कर दिए गए। चूना लगा दिया। ये रिलीजन स्विच कैसे हो गया? इसके पीछे की एक सच्चाई है कि हाईजैकर्स ने खुद को कोड नाम में बदलकर हिंदुओं के नाम से बुलाना शुरू किया, और यहीं पर विवाद शुरू हुआ। हर एक फिल्म मेकर की एक ऑब्जेक्टिविटी होती है, और उस ऑब्जेक्टिविटी का ये तर्क होता है कि वो फैक्ट्स को बिना तोड़ मरोड़ के कहानी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाए। फैक्ट तो ये भी था कि सारे टेररिस्ट मुस्लिम थे। एक फैक्ट तो ये भी था कि उन्होंने खुद कोड नेम में हिंदुओं के नाम रखे। पिछले कुछ सालों में अनुभव सिन्हा ने मुल्क, आर्टिकल 15, भीड़ और अनेक जैसे फिल्मों से तीखे सवाल पूछे हैं, जिससे कई बार कंट्रोवर्सीज भी हुए हैं। अगर आप उनके इंस्टाग्राम पेज को देखें तो आपको वहाँ पे 2 गुट दिख जाएंगे। मैसेजिंग के लेवल पर उनकी फिल्म इतनी सेंसिटिव होती है कि कई बार ऑडियंस को ये सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि यार, क्या हम सच में 2 इंडिया में रह रहे हैं? एक जो हमें दिखाया जा रहा है और एक हमसे जो छिपाया जा रहा है। IC-814 में नामों को लेकर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुकी, इसके आगे ये मिनिस्ट्री तक पहुंच चुकी है। नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को मिनिस्ट्री ऑफ INB ने दिल्ली बुलाया है और उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब सवाल यही है कि क्या ये सीरीज बैन होगी, क्या नामों को चेंज कर वापस डब किया जाएगा, या फिर क्लीन चिट दे दी जाएगी? इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। खैर, ये पहली बार नहीं है कि जब किसी फिल्म या वेब सीरीज को लेकर विवाद शुरू हुआ। हम आपको एक लिस्ट बता रहे हैं जिसमें ऐसी फिल्म और वेब सीरीज के नाम हैं जिनकी आधा ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अन्ना पुरानी, नयनतारा की फिल्म थी जिसमें प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से आती हैं और उनका सपना होता है बेस्ट शेफ बनने का। तभी उनकी लाइफ में एक लड़का आता है, एक फ्रेंड आता है जिसका नाम है फरहान, जो धीरे धीरे उनके बिलीफ्स को चेंज करने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में भूसा भरने की कोशिश करता है कि श्री राम और माता सीता भी मांस खाते थे। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे कुछ भी डाल दो। बाद में जब मामला गर्म हुआ, कोर्ट केसेस हुए, तो फिल्म मेकर्स ने माफ़ी मांगी। खुद जी स्टूडियोज ने बताया कि ये हम फिल्म नेटफ्लिक्स से हटा रहे हैं, हम किसी भी धर्म के, किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं रखते हैं। तीसरी फिल्म है हम दो हमारे 12। अनु कपूर की फिल्म इसी साल 12 जून को रिलीज होनी थी। पहला ट्रेलर आते ही बवाल शुरू हो गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल AIMPLB ने कोर्ट केस किया और आरोप लगाया कि यह फिल्म मुस्लिम महिलाओं का मजाक उड़ाती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी। अनु कपूर और जो फिल्म के डायरेक्टर थे उनको जान से मारने की धमकियां तक दी। बाद में उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से मदद मांगी। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देख लो, कुछ चेंजेस करके फिल्म रिलीज कर दो। लेकिन बात तब तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी रिलीज को तो हम रोक लगा रहे हैं, इसकी रिलीज हम होने नहीं देंगे। अगली फिल्म है गांडू। अब गांडू शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या चीज आती है? अपने बेस्ट फ्रेंड की तस्वीर। 2010 में एक बंगाली डायरेक्टर थे कौशिक मुखर्जी, उन्होंने ही ये फिल्म बनाई। आपको नाम से पता चल गया होगा कि फिल्म इसके अंदर क्या होने वाला है। फिल्म की कहानी एक टीनेज रैपर की है जो अपनी माँ के लवर के पैसे चुराकर ड्रग्स की दुनिया में घुस जाता है। फिल्म का सब्जेक्ट काफी डार्क है और कई जगह सेक्स सीन्स हैं। समय के हिसाब से फिल्म काफी बोल्ड है।
इस फिल्म को रिलीज होने के 10 सालों के बाद कई जगहों पर स्क्रीनिंग मिली। किसी फिल्म क्रिटिक ने कहा कि ये तो पॉर्न है, किसी ने कहा कि यार चलो कोई तो ऐसा फिल्म मेकर मिला जो बॉलीवुड को मिडिल फिंगर दिखा सके। अगली फिल्म है द केरला स्टोरी। पिछले साल सबसे अधिक चर्चा इस फिल्म की रही। फिल्म में दिखाया गया कि केरला में कई लड़कियों को कैसे मैनिपुलेट कर धर्म परिवर्तन करवाया गया और बाद में इन्हीं लड़कियों को सीरिया भेजकर जो टेररिस्ट संगठन है आईसिस उनसे जोड़ा गया। फिल्म के पहले ट्रेलर के आने के बाद ही बवाल शुरू हुआ। केरला में जबरदस्त घमासान शुरू हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में WWE करने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया। रिलीज रोकने की ख्वाहिश रखने वालों की सारी उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया। सोचने वाली बात यह है कि यार फिल्में हमें कितना इन्फ्लुएंस करती है। ये देखिए कि वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में द केरला स्टोरी बैन हो गई, लेकिन यूपी में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया। कभी कभी हमें सच में लगता है कि हम कितने इंडिया में रहते हैं। एक इंडिया में बैन है और एक इंडिया में टैक्स फ्री। अगली फिल्म है लिपस्टिक अंडर माय बुरखा। 2016 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म ने भी जबरदस्त बवाल मचाया। कहने को ये तो फिल्म छोटी बजट की थी, लेकिन जो ट्रिगर क्रिएट किया वो काफी हैवी था। फिल्म की कहानी 4 अलग अलग महिलाओं की है जो अपने लाइफ में हैप्पीनेस खोजने के लिए अलग अलग जर्नीज पर निकल पड़ती हैं, जो कि सोसाइटी के नॉर्म के अगेंस्ट है। रिलीज होने के पहले फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए भेजी गई तो CBFC जो हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा लेटर लिखा और उसमें बताया कि ये एक ऐसी स्टोरी है जहां वुमेन लीड कैरेक्टर में है और उनकी फैंटेसीज बियॉन्ड लाइफ है। फिल्म में बहुत सेक्स सीन्स हैं, गंदे शब्द हैं, ऑडियो पॉर्न है जो हमारी सोसाइटी के एक स्पेसिफिक वर्ग के खिलाफ है। इसीलिए हम इस फिल्म को सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। भोपाल के कुछ मुस्लिम लीडर्स ने ये तक कहा कि भाई हम इस फिल्म के मेकर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि देश के 24 करोड़ मुसलमानों से आह्वान करते हैं कि इस फिल्म को बायकॉट कर दें। CBFC ने उनकी बात सुन ली और फिल्म के सर्टिफिकेशन को रोक दिया। IC 814, हम दो हमारे 12, लिपस्टिक अंडर में बुर्ख, गांडू, द केरला स्टोरी, ये सारी ऐसी फिल्में अगर इनमें से आप ऑलमोस्ट देखें तो अगर गांडू को छोड़ दें तो सारी फिल्मों में एक ही कॉन्फ्लिक्ट है, वो है रिलीजन की, और इसी के कारण फिल्म बनती और रुक जाती। अब आप कमेंट में ये बताएं कि इनमें से आपने कौन सी फिल्में देखी हैं और अगर आपको मौका मिले तो कौन सी फिल्म देखनी चाहेंगे। बाकी आपके लिए किसी अगले वीडियो पर काम कर रहा हूँ, तब तक जुड़े रहें।